यहाँ एक वैन में वो जिन अपनी टीम के साथ वहां जा रहे थे और वो फोन में देख रहे थे कि ये चीज सच में हो चुकी थी और उनके नूडल्स वहां पे फाइनली रिलीज हो गए थे और ये चीज न्यूज पे भी आ रही थी। सीईओ चोई ने बताया कि वो कप नूडल के रिएक्शन को मॉनिटर कर रहे थे और हाइप वहां पे बिल्कुल भी मजाक नहीं थी और उन्हें लग रहा था कि इस बात का कारण ये था क्योंकि वहां पे अवर टेबल की मार्केटिंग टीम और शिन ने साथ में मिलकर काम करा था। टीम ने बताया कि वहां पे इसके बारे में बातें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और इस चीज को टैग और शेयर भी किया जा रहा था और सिर्फ ये बात नहीं थी कि वहां पे स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर इस पे वीडियो बना रहे थे मगर अलग से भी खुद यूट्यूबर इस पर रिएक्शन वीडियो बना रहे थे और रिव्यूज वीडियो को अपलोड कर रहे थे। सीईओ चोई ने भी देख लिया था कि वो जिस पे भी हाथ रखते हैं वो चीज हिट हो जाती है और ना ही वो जिन सिर्फ अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से चूज करते हैं मगर अब ये चीजें दूसरे एरियाज में भी हो रही थी और सीईओ चोई को उस दिन ऐसा लग रहा था कि वो जिन सैंग आर्ट अवार्ड्स में कुछ बड़ा करने वाले थे। वो जिन अवार्ड शो में आ गए थे और उन्होंने रेड कारपेट पे स्टेप कर लिया था। वहां पे रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के वो जिन से पूछ रहे थे कि कप नूडल वहां पे लॉन्च हो चुके थे और वो चीज एक जैकपॉट थी और वो जिन इस बारे में कैसा फील कर रहे थे और उन्हें उनकी तरफ देखने के लिए कह रहे थे। वो जिन भी देख रहे थे कि वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था जिसकी वजह से उनके कान भी फटने वाले थे और देखने में वो जिन को ऐसा लग रहा था कि ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स के बजाय यहाँ पे और ज्यादा लोग आ चुके थे और क्योंकि वहां पे कैमरा भी इतने ज्यादा फ्लैश हो रहे थे तो वो जिन वहां पे कुछ अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि सारी टेंशन वो जिन की तरफ थी तो वो जिन का हार्ट और ज्यादा तेज बीट हो रहा था मगर वो जिन ने अपने आप को कहा कि वो फोकस करें और वो सोच ही रहे थे कि अगर वो गिर जाएंगे तो क्या होगा लेकिन उन्होंने वहां पे गलत कदम रख दिए थे मगर उन्होंने अपने आप को साइड बैरिकेड से होल्ड कर लिया था और वहां पे वो गिरते गिरते बच गए थे। वो जिन भी देख रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करा था तो वो वहां पे बच गए थे मगर उन्होंने वहां पे ऑलमोस्ट स्क्रू अप कर दिया था। मगर वो जिन के लिए अगली प्रॉब्लम थी वो क्या करें क्योंकि उनका पोस्चर इस समय बहुत ज्यादा अननेचुरल लग रहा था और अगर वो ये प्रिटेंड करेंगे कि वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था तो ये चीज और ज्यादा ऑकवर्ड होने वाली थी। तो वो जिन ने डिसाइड करा कि बैरिकेड के पीछे एक पर्सन फोन लेके खड़ी थी कि वो उनका फोन लेंगे और साथ में एक फोटो लेंगे। वो जिन इस फैन सर्विस से इस चीज को नेचुरल कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे मगर वो अपने माइंड में बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे और वो साथ में बहुत ज्यादा थक भी चुके थे। वो जिन अवार्ड हॉल में आ चुके थे और वो देख रहे थे कि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो जिन वहां पे आगे जा रहे थे और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के अलग लोग मिल रहे थे और वो जिन से बात कर रहे थे कि उनके प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करा था और वो जिन से पूछा कि क्या उनका एक भी कप नूडल बचा था क्योंकि उन्होंने सुना था कि उस चीज को खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वो जिन से पूछा कि क्या नूडल्स के लिए जो पोज करा गया था कि वो जिन का ही आइडिया था। वो जिन ने बताया तो ये कि उन्होंने ये चीज बिना सोचे समझे कर रही थी मगर वो जिन अपने माइंड में से बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे। तभी वो जिन के पीछे हांग यूई आई और उन्होंने वो जिन से पूछा कि वो क्या कर रहे थे क्योंकि अगर वो जिन शुरू में ही वहीं खड़े रहेंगे तो वहां से बच नहीं पाएंगे। तो वो जिन को अपने सीट्स पे लेके जा रही थी। वो जिन आगे चलते जा रहे थे और उन्हें वहां पे अलग लोग ग्रीट भी कर रहे थे और क्योंकि वो जिन वहां उनसे मिल भी रहे थे तो वो जिन सभी लोगों को हाय हेलो भी कर रहे थे। वो जिन भी देख रहे थे कि 4 कदम जाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था और उनको अपनी सीट में आने में 20 मिनट लग गए थे। सैंग आर्ट अवार्ड फाइनली शुरू हो चुका था। होस्ट ने बताया कि पहला अवार्ड था न्यू एक्टर इन टीवी कैटेगरी और यहाँ पे अलग अलग नॉमिनीज थे और सैंग आर्ट अवार्ड बेस्ट न्यू एक्टर में 2 कैटेगरी में स्प्लिट था। एक था टीवी कैटेगरी और एक था फिल्म। मगर जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट करा था टीवी कैटेगरी में वो जिन ही जीते थे मगर यहाँ पे एक अनयूजुअल बात ये थी कि प्रोफाइलर ड्रामा की बजाय वो जिन वहाँ पे द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ के लिए जीते थे जिसमें वो जिन ने पहली बार साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करा था। मगर क्योंकि इस सीरीज में वो जिन की एक्टिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और उससे वहाँ पे रिएक्शन भी अच्छे आ रहे थे और साथ ही में जिसने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को भी चेंज कर दिया था तो लोगों ने कहा कि जब तक वो जिन जीते थे तो इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था मगर कुछ लोग इससे सस्पिशियस भी थे। मगर कुछ एक्टर्स वहां पे वोजिन के बारे में नेगेटिव भी बात कर रहे थे कि वोजिन का रिएक्शन बहुत ज्यादा डल था क्योंकि वोजिन वहां पे इतने सारे न्यू एक्टर अवार्ड जीत रहे थे मगर वोजिन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहे थे। उसके बाद अलग अलग और अवार्ड दिए जा रहे थे और वहां पे कुछ अवार्ड के नॉमिनीज में वोजिन नहीं थे और इस बात का कारण ये था कि अगर वोजिन वहां पे कुछ ज्यादा ही अवार्ड को जीतेंगे तो ये पब्लिक के नेगेटिव इंप्रेशन में जा सकता था। और अवार्ड अनाउंस हो चुके थे और कुछ समय बाद फाइनली फाइनल अवार्ड का पहला सेगमेंट शुरू हो गया था और यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही थी रिन वहां पे नॉमिनीज के नाम बता रही थी। रिन ने बताया कि वो विनर को अनाउंस करने से पहले नर्वस हो रही थी मगर वो अपने माइंड में सोच तो यही रही थी कि वहां पे वोजिन ही जीते
और जब रिन ने वहां पे एनवेलप खोला तो वो जिन वहां पे जीत चुके थे और ये थे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। लोग भी बात कर रहे थे कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए वो जिन ने यहाँ पे 3 अवार्ड को जीत लिया था और क्या ऐसा आज तक पहले कभी हुआ भी था। वोजिन अवार्ड लेने के लिए वहां पे चलते जा रहे थे, मगर हांगुई ने कहा कि वोजिन के फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि वोजिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वोजिन ये अवार्ड जीतेंगे। मगर वोजिन वहां पे पूरा कंफ्यूज होकर सोचते जा रहे थे कि क्या सच में वहां पे वही जीते थे और क्या ये चीज सच में हो रही थी। डायरेक्टर अगस्त और डायरेक्टर ड्रैक भी वहीं बैठे हुए थे। डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि जैसा वोजिन ने ब्लू ड्रैगन अवार्ड में डिक्लेयर करा था वो सब धीरे धीरे सच होता जा रहा था। डायरेक्टर ड्रैक ने बताया कि किसी रीजन की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वोजिन वहां पे बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड भी लेने वाले थे, मगर ये बात जरूरी नहीं थी कि उन्हें ये अवार्ड कोरिया में ही मिलेगा। मगर देखने में ऐसा लग रहा था कि वोजिन ये अवार्ड कोरिया में नहीं कहीं और लेने वाले थे। वोजिन अवार्ड लेने के बाद सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सच में अवार्ड जीता था, मगर वो यहाँ पे आकर क्या बोले, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बता भी नहीं था, और क्योंकि ये सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड था तो वो अपनी स्पीच को बोरिंग भी नहीं करना चाहते थे। मगर अचानक से वोजिन के माइंड में एक आइडिया आया। भले ये आइडिया वोजिन को थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, मगर उन्होंने इस चीज को करने का डिसाइड कर लिया था। वोजिन ने बताया कि वो जो भी कहना चाहते थे तो उन्होंने कह दिया था, तो वहां पे वो एक जेस्चर देना चाहते थे। वोजिन ने स्टेज पे वहां पे अपने अवार्ड को रख दिया था और लोग सोच रहे थे कि वहां पे वोजिन क्या कर रहे थे। वोजिन ने अपना हैंड रेज करा और वोजिन ने वहां पे एक डबल थम्स अप दे दिया था, और ये वही था जो वोजिन के कप नूडल पे था। इस सीन को देखने के बाद हॉल में पूरी शांति हो गई थी। लोग भी बात कर रहे थे कि वोजिन का कैरेक्टर खुद की एक अलग लीग में ही था, और वोजिन के रिएक्शन को देख के लोग हंस भी रहे थे। वोजिन भी देख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होते जा रहे थे, मगर क्योंकि वहां पे वो अपने टफ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें शेमलेस चीजों से यूज्ड टू होना होगा। मगर वोजिन माइंड में एम्बैरेस होते हुए अपने अवार्ड को लेकर चले गए थे। उसके बाद शुरू हो गया था सैंग आर्ट अवार्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें काफी अवार्ड प्रोफाइलर, ड्रामा और ड्रग डीलर को मिले थे, और जो एक्टर वोजिन से क्लोज थे जैसे कि र्यूमिन और हांगुई और बाकी, उन्होंने भी अवार्ड्स को जीता था। जिसके साथ फाइनली अवार्ड सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। वोजिन वहां पे रेड कार्पेट पे वापस जा रहे थे और वहां रिपोर्टर फिर से वोजिन की तरफ चिल्ला रहे थे और पूछ रहे थे कि वोजिन ने वहां पे बेस्ट न्यू एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड को जीता था, और ऐसा पहली बार था कि ऐसी चीज पहली बार हुई थी। तो वोजिन को कैसा लग रहा था और क्या वोजिन ने अपने इंट्यूशन से ये भी एक्सपेक्ट करा था। वोजिन ने वहां पे एक नॉर्मल जवाब दिया और बताया कि उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता था, मगर उनके लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। और यह आर्टिकल न्यूज पे भी रिलीज हो गया था, और जोसेफ दूसरी तरफ फोन पे इस आर्टिकल को पढ़ रहे थे, और उन्होंने भी एक्सपेक्ट करा था कि वोजिन इतने दिनों से शांत तो नहीं बैठने वाले थे। जोसेफ से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस अलग आर्टिकल को देखा था, क्योंकि इस आर्टिकल में कारा के बारे में एक बज़ क्रिएट हो रहा था, और कारा के बारे में ये न्यूज भी कोरिया में हिट होती जा रही थी। जोसेफ ने बताया कि इस बात का कारण ये शायद हो सकता था कि कारा वहां पे लीज के साइट पे कोरिया पे गई थी, और असिस्टेंट से कहा कि वो इस चीज पे ज्यादा अटेंशन ना दे, क्योंकि इस बात के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि कारा की साइड ने इस चीज को लीक करा था। असिस्टेंट भी इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज हुए। जोसेफ ने बताया कि बात यही थी, और कारा इस चीज से मीडिया और पब्लिक को एक सिग्नल दे रही थी, मगर उन्हें ये बात कंफर्म नहीं थी कि क्या वोजिन की साइड ने इस चीज को एक्सेप्ट करा था या फिर नहीं करा था। मगर क्योंकि कारा वोजिन से कैप्टिवेटेड हो गई थी तो उन्होंने अपना पहला मूव जल्दी चल दिया था। तो जोसेफ भी देख रहे थे कि उन्हें भी अपना मूव जल्दी चलना होगा और वोजिन के लिए एक परफेक्ट प्रोजेक्ट को चूज करना होगा। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे होगा इस तो खास कर रहा हूँ मैं। तो कितने चैप्टर हो गए हमारे? 103। बहुत ज्यादा समय हो गया अपलोड करते हुए। तुम लोग लगातार सपोर्ट दे रहे हो, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि एक और मालवार तुम लोगों को पता है मैंने शुरू करी थी, उसमें सपोर्ट नहीं आया सपोर्ट। क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसकी 4 वीडियोस डाली थी। पहली पे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, पहली पे 100 व्यू, दूसरी पे 50 व्यू, तीसरी पे 10 व्यू, चौथी वाले पे नहीं आए। मैंने भी नहीं देखी, पता नहीं किसी ने देखी, उस पर डिसलाइक आ गया लेकिन व्यू नहीं आया, पता नहीं क्या सिस्टम है उसके साथ, तो मैंने उस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि चैप्टर में क्या रहा। चैप्टर में कुछ नहीं, वोजिन भाई हमारे कर रहे हैं अवार्ड लेते जा रहे हैं, अवार्ड ही लेते जा रहे हैं जिंदगी में। इतने अवार्ड भर लिए, मेरे को देखना है वोजिन का कोई शेल्फ है क्या जहाँ पे अवार्ड रखे हुए हैं, ये यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, ये तब लिया था, ये तब लिया था, या फिर नई फेंक रखे हैं। बेस्ट मजा तो तभी आएगा देखने में कि वोजिन के घर पे ऐसे लोग चले गए, वोजिन ने पार्टी दे रखी है,
एक तो ये बात इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो जिन ने अपने ऐसे पार्टी दे रखे लोग आ रखे हैं कि वो जिनको नहीं पसंद कोई भी घर पे आए, वो जिनको मस्त अपने घर पे जाना है, सोना है, चिल बंदा है बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ कि सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ मैं कि वो जिन वहाँ पे पार्टी के रखे लोगों को पर्सनल फ्रेंड को इन्वाइट कर रखा है। पर्सनल फ्रेंड पहुंच गए वो जिनके घर पे, वो जिनके घर पे देख रहे हैं मस्त सामान है, कुछ नहीं है, डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं है, एक सोफा है, एक टीवी है, साइड में वीडियो गेम है, वो जिन भाई वीडियो गेम खेलते रहते हैं। और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं एक कोने में जहाँ पे मिट्टी भरी हुई है, जाले लगे हुए हैं, उनके बीच में अवार्ड को फेंक रखा है। वो जिन्हें क्या क्यों फेंक रखा है, मैं शेल्फ लाने का मन नहीं था दुकान से, दुकान बंद थी, एक दिन मैं गया था बंद थी, दोबारा मेरा जाने का मन नहीं करा, दैट इज द रीजन। तो ये होगी मजाक की बात। तो वो जिन भाई ने हमारे जीत लिया अवार्ड, तो दोबारा अब लीज की शूटिंग शुरू होगी और कुछ तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा, क्योंकि वो भी थोड़ा ठीक है। इतनी लीज की स्टोरी मुझे इतनी वो नहीं लगी, क्योंकि थोड़ा साइकोटिक करेक्टर है और बाकी अब तक जो करेक्टर थे उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं सीधा सीधा क्यों, तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम्हारा रिव्यू बताओ कि अब तक के जो वो जिनके करेक्टर हैं सबसे बेस्ट कौन सा लगा है। क्योंकि मेरा पर्सनली तो एक वो था स्प्लिट पर्सनैलिटी, वो ठीक था। उसके बाद प्रोफाइलर वो सीधा सीधा साइको था, बीच में एक दो आए थे लेकिन अब तक सारे साइको ही चल रहे हैं। एक जो था कि जो रिन के साथ नेटफ्लिक्स के साथ, रियल नाम नहीं है मेरा कंपनी का, जो एक हीरोइन के साथ एक सीरीज करी थी, वो वाला अब तक का सबसे शांत। कोई फाइटिंग सीन या नॉर्मल रोमांटिक तुमने सीरीज बना रखी है, रिलीज कर दी, हो गया, जो जापान कोरिया में हिट हुई थी इनकी स्टोरी अकॉर्डिंग, तो एक वो थी। सेकंड मैं एक बताना चाहता हूँ, एडिटर पे मैंने डाल रखा है, मैं चूज करने वाला हूँ एडिटर का क्या रहेगा। कि अगर तुम में से किसी ने अप्लाई करा है तो मैं बता देता हूँ, मैं मेल कर दूंगा तुम लोगों के पास, मेरे पास मेल है, मैं रिक्वायरमेंट बता दूंगा, मेल मैं करूंगा, रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर डिस्कॉर्ड होगा, तो उसके अंदर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, सिंपल। और जो लोग सोच रहे हैं कि वीडियो डालने में इतना टाइम कैसे लग जाता है, मेरे को रिकॉर्ड एडिट करने में टाइम नहीं लगता, मेरे को टाइम लगता है स्क्रीनशॉट लेने में, क्योंकि अलग अलग पैनल के हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने होते हैं। मेरा हो जाता है दिमाग खराब, लगातार लिए नहीं जाते, माउस को मैं घसेड़ता रहता हूँ। एक दिन तो माउस खराब हो गया, मैं नया लेके आया, तो दैट इज़ वन थिंग। और लास्ट एक चीज़ है कि वीडियो अगर जल्दी देखनी है मेंबरशिप ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा इस बार थ्योरी वगैरह बनी नहीं, क्योंकि कुछ खास हुआ नहीं। वो जिन भाई हमारे एक तो बिलीव नहीं कर पा रहे अवार्ड जीत रहे हैं, तो कि अवार्ड जीत रहे हैं, मैं अवार्ड जीत गया, मैं अवार्ड जीता हूँ क्या भाई, मेरा नाम भी वो जिन है क्या, कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भाई तुम जीत के बुलाया गया, जाओ अवार्ड लो, तो एक वो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाइम स्टैम्प रह गया बताना कि आज का टाइम स्टैम्प कीवर्ड है किंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं इसीलिए। किसी को अगर स्पेलिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल कर लेना, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करूंगा। कर दिया, अगर डिस्क्रिप्शन में एडिड है तो गजब हो गया, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, तो कभी वहाँ से देख लेना, क्योंकि ऑटो करेक्ट बढ़िया चीज़ है, अपने आप से ही कर देगी। हैशटैग किंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर उसी का आएगा, वो भी एक्टिंग का है। उसके बाद एक मैं डॉक्टर वाला शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद हमारा नॉर्मल जो है स्टोर वाला है, हमारा रेस्टोरेंट वाला है, हमारा HS कंपोजर वाला है, मैं भूल गया क्या क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे, तो सब कुछ कंटिन्यू होगा, चिंता मत करो। मेन है कि नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वो कैचअप होने वाली है। कैचअप होने वाली है मतलब टमाटो सॉस नहीं हो रहा उनका, कैचअप मतलब उनके कंप्लीट होने वाले चैप्टर। कैसा लगा मेरा मजाक, रेट और करो ये वाला कि कैचअप को मैंने कैचअप बोला सॉस की तरह। आई लाइक द जोक, इसको भी टाइम स्टेप के साथ रेट करो कैसा था मेरा जोक। तो बाय बाय।